बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास। वेलकम बैक टू द जीके लेसन। आज मैं सदफ आपके लिए कौन सा लेसन लेके आई हैं, कौन सा टॉपिक लेके आई हैं, वो है जनाब माय विलेज, यानी मेरा गांव। अगर क्लास में ऐसे बच्चे टीचर्स मौजूद हैं जिनका किसी गांव से ताल्लुक है और वो अक्सर आते जाते रहते हैं और गांव के बारे में बताने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, तो जनाब आज ये बच्चे हैं जो इनकी डिस्कशन है उससे हम भी सीखेंगे और बाकी बच्चे भी सीखेंगे कि गांव में क्या क्या होता है और वहाँ की लाइफस्टाइल और शहर की लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क है। तो जब हम ये डिफरेंट कंपैरिजन करते हैं टीचर, तो बच्चे ये भी समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी फैमिली एथिक्स हैं, जो हमारा कल्चर है, जो बैकग्राउंड है, वो हमारा ओनर है, हमें उसके साथ कनेक्ट करना है और उसको ओन भी करना है। सो वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी रूट्स है। देयर इज़ नो हार्म टू बिलोंग फ्रॉम अ विलेज, देयर इज़ नो हार्म टू बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। दिस इज गुड एक्चुअली कि आप नेचर के पास, नेचर के करीब रहने वाले लोग हैं, आपने वो एक्सपीरियंस किया है, तो आप ये एक्सपीरियंस ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें कि गाँव की सादा लाइफ कैसी होती है। तो आज टीचर्स हमारे जो स्किल्स हैं, दे आर लिसनिंग, स्पीकिंग एंड देयर इज अ लिटिल बिट राइटिंग ऑल्सो। एज यूजुअल राइटिंग इसलिए कि सिर्फ बच्चों को हमने एंगेज करना है, लेकिन मोस्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट माय विलेज। और आज हम उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि अपने गाँव के बारे में हमें कुछ बताएं कि वहाँ पे क्या क्या होता है। कुछ बातें और कुछ तस्वीर तो बच्चों मेरे पास भी हैं जिनसे मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या समझ आती है, लेकिन आपने अपने गांव का जिक्र अपने मुताबिक बताना है। जब टीचर आपसे कहेंगी कि आप बताएं कि आपके गांव का क्या नाम है, वहाँ पे आप कब से रहते हैं, वहाँ पे कौन कौन है, आपका घर कैसा है, और जो भी सवाल टीचर आपसे पूछेंगी या आपके क्लास फेलोज पूछेंगे, आपने उनका बड़े कॉन्फिडेंस से आंसर देना है। सो आज किताब का सफ़र देख लीजिए। इस पर एक छोटी सी तस्वीर है जिसमें एक बच्ची है, लेट्स कॉल हर सारा, और सारा अपने गांव में कुछ चीजों के बारे में जिक्र करी है, गांव में उसकी कुछ फैमिली है उसके बारे में बता रही है। तो देखते हैं कि सारा के गांव में कौन कौन है। टीचर्स, आज का जो हमारा की लर्निंग एरिया वर्ल्ड अराउंड अस में से जो ELO है, इट सेज टॉक अबाउट देयर फैमिली हिस्ट्री लाइक देयर ग्रैंड पेरेंट्स, सच एज वेयर दे बिलोंग टू एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू, their food, language, etc. So this is a golden time, teachers, that when you give the children the opportunity to tell what they know about their culture and the lifestyle they have in their villages. तो जनाब स्क्रीन पर गौर से देखिए इस तस्वीर को और बताइए कि इस पिक्चर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। जैसे कि मुझे नजर आ रहा है एक ट्रैक्टर, फिर मुझे नजर आ रही हैं कुछ खवातीन, some ladies, I can also see a goat, I can also see a charpai. Do you know what a charpai is? Yes, the little bed outside. And I can see an old man with a stick. तो देखते हैं कि सारा के गांव में जो चीजें हैं, क्या आपके गांव में भी वो चीजें हैं? क्या आपके गांव में चारपाई पे लोग बैठते हैं? क्या वहां पे बकरियां हैं? क्या ट्रैक्टर हैं? क्या खेत हैं? क्या गाय भैंसे हैं? क्या चिकन है? कितना कुछ होगा आपके गांव में। अभी आपने सब कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, बिल्कुल इस तरह जिससे सारा आपको कितने हैप्पी फेस के साथ बता रही है कि इनके गांव में कौन कौन है और क्या क्या है। सो गांव में ज्यादातर क्या क्या चीजें हमें नजर आती हैं? हमें नजर आता है कुछ ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें कुछ गाय, बकरियां, भैंसे भी साथ साथ होती हैं। चारपाई यहाँ पे बुन रहे हैं, यहाँ पे कोई घड़ों में पानी भर रहा है कुएं से, ये एक बैल है जो कि कुछ सामान लेके जा रहा है खेतों में। तो ये चीजें तो बड़ी कॉमन है गांव में। तो बच्चों, आपने इनके बारे में ही अपने फ्रेंड्स को बताना है और क्या क्या होता है। सो गांव में कुछ डिफरेंट कल्चर भी होते हैं, कोई ढोल ढमक्का, कोई शादी का इवेंट या कोई ऐसी चीज, ये टीचर्स जो कि खास उस गांव या इलाके की हो, बच्चों से कहें कि वो भी शेयर करें। हमने जनरल नॉलेज में मुख्तलिफ चीज़ों का भी जिक्र किया, जैसे कि हमने जिक्र किया था कि आपके गांव में जो है वो जरगा लगता है, आपके गांव में जो है वो शादी का फंक्शन कैसे होता है। बच्चों से कहें लेट देम स्पीक एंड शेयर व्हाट दे डू इन देयर कल्चरल एंड रिलीजन एरियाज। आपने अभी बच्चों से कोई आर्ट क्राफ्ट एक्टिविटी करवा सकते हैं। एक छोटा सा गांव का एक मॉडल है जिसके लिए आपको लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल चाहिए होगा। टीचर्स, अगर इस किस्म के मॉडल्स के लिए आप बच्चों को मटेरियल देती हैं तो दे कैन कम अप विद सम रियली रियली गुड आइडियाज। अदर देन दैट देयर इज सम राइटिंग इन द बुक, जिसमें बहुत कॉमन छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जो कि आपने साइट वर्ड्स के थ्रू इनसे राइटिंग भी करवानी है, रीडिंग भी करवानी है और उनके वोकैबुलरी में ऐड भी करना है। देयर इज अ वर्कशीट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Some adult needs to read this to them and then they will be able to fill it. उन्हें सिर्फ ये बताना है कि शहर की लाइफ में क्या चीज़ें हैं और गांव की लाइफ में क्या चीज़ें
पाई जाती हैं। आपने टीचर्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए लेसन को कंटिन्यू करना है। लिसनिंग और स्पीकिंग की एक्टिविटी जब तक आपको लगे कि रिक्वायर्ड है 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद इनको कुछ साइलेंट टाइम दें जिसमें इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करें और अपनी किताब के सफ़े पे दिए गए जो टास्क हैं राइटिंग के उनको कंप्लीट करने के बाद दे शुड हैव टुडे अ लॉट ऑफ नॉलेज of different people, different cultures, and they should be so excited to go home and discuss all that with their parents कि आज उन्होंने बहुत सारी फैमिलीज के कल्चर और लाइफस्टाइल को क्लास में डिस्कस किया है। टीचर्स प्लीज कंटिन्यू विद द लेसन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।